नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये किस्सा जो आपको आज बता रहा हूँ, आप कहेंगे मैंने गांव का नाम नहीं बताया, गूगल मैप पे लोकेशन नहीं दी, बाकी कुछ डिटेल्स नहीं दिया, ऐसा आप कह सकते हैं। लेकिन पहले किस्सा सुन लीजिए। ये किस्सा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि परिक्रमा में सारे अनुभव मीठे ही आएंगे ऐसा आवश्यक नहीं है। कुछ अनुभव परीक्षा के तौर पे मैया जी हमको हमको देती हैं। तो आगे के एक दो दो तीन जो मैं एपिसोड्स कर रहा हूँ वो इसी आशय से कर रहा हूँ कि मैया जी ये बहुत बड़ी माया है। मैया जी की माया के पार लगना मुश्किल है। तो मैया जी की माया के बारे में समझ लीजिए कि मैया जी कैसे कैसे चक्र बुनती रहती है। तो उसमें से एक मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। आप ऐसा समझिए कि कुछ एक गांव से दूसरे गांव में हम लोग जा रहे थे। वो दूसरे गांव का नाम अभी याद नहीं मुझे, या यूं कहीं कि मैं बताना नहीं चाहता हूँ। शाम को तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे उस गांव में पहुंचे। गांव अच्छा दिख रहा था, छोटा सा था लेकिन अच्छा था। अब अच्छा वर्ड के पीछे मैं क्या कहना चाहता हूँ मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक जनरल इम्प्रेशन जो होता है गांव के बारे में अच्छा था, साफ सुथरा था। तो वहाँ पे पहले पूछा एक दो जगह पे कि रात को रुकने के लिए कहाँ जगह मिलेगी परिक्रमावासी। तो उन्होंने बताया, वैसे वैसे जाते गए। जाते जाते एक मकान दिखा। ऐसा कोने में एक मकान था, तिराहे पे एक मकान था। एक सामने से रोड जा रहा था, एक बाजू से रोड जा रहा था, तिराहे पे। तो गए, दरवाज़ा बंद था। चार दीवारी के अंदर गए, छोटी सी 8 फीट का एक आंगन था। वहाँ पे गए, कुंडी खटखटाई, कुछ जवाब नहीं। तो किसी ने बताया वो ऐसा बाजू से जाइए, वो पीछे मिल जाएंगे आपको। ठीक है, बाजू से अंदर गए। अंदर एक ओटले के ऊपर एक बाबा जी बैठे हुए थे। उनको नर्मदे हर किया। उन्होंने बोला हाँ ठीक है नर्मदे हर। ये नर्मदे हर का जवाब भी एक अलग अलग स्टाइल होती है, उसके ऊपर और कभी बात करेंगे। लेकिन कोई उत्साह से करते हैं, कोई अनमना से करते हैं नर्मदे हर। वो बात अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो वो जो महाराज थे, नर्मदे हर तो किया उन्होंने। फिर उनसे जब पूछा कि थोड़ी हम दो है परिक्रमावासी, थोड़ी जगह, तो इच्छा तो नहीं दिख रही थी उनके चेहरे से, साफ बताऊं मैं आपको। लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा इशारा किया कि उधर कमरे हैं। तो ठीक है, मेरी भी देखिए कई आश्रमों में जाके ना मन ऐसा प्रसन्नता से एकदम भर उठता है। एकदम जो एक सकारात्मकता आती है वो वहाँ पे नहीं थी। ठीक है, मैया के क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं, जो होगा वो देखने का। तो अंदर दो कमरे थे, पिछले दरवाजे से अंदर गए। पहले वाले कमरे में तो बहुत सारा स्क्रैप, जंक, कचरा, अटाला पड़ा हुआ था। वहाँ से अगले रूम में गए। कमरा अंदर से बंद था, उसको खोला तो वो जो आंगन पहले बताया था वहाँ पे पहुँच गए। वो भी कमरा छोटा सा था और सामान वगैरह कुछ नहीं था। एक पंखा था वहाँ पे, छोटा सा पेडेस्टल फैन, ऊपर एक सीलिंग फैन था। वहाँ पे भी सामान रखा हुआ था, कुछ पौराणिक किताबें रखी हुई थी एक शेल्फ में, वो सब था। हमने कहा ठीक है। बाहर आंगन था, वो हाथ में झाड़ू ली, वो आंगन को पूरा साफ किया। कमरे में काफ़ी कचरा, कचरा मतलब धूल बहुत ज़्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत दिनों से कोई रुका नहीं है।
परिक्रमावासी कोई रुका नहीं, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। अब कहीं भी जाके रुकते हैं तो सबसे पहले लगता है अपने को पानी, क्योंकि पानी हो तो अपन फ्रेश हो सकते हैं, फ्रेश होके मैया का आरती पूजन इसमें अपन लग सकते हैं। तो पानी चाहिए था, तो पानी की क्या व्यवस्था है के लिए पूछने के लिए पीछे गया। तो वही महाराज होटले पे बैठे हुए थे, उसी मुद्रा में बैठे हुए थे। थोड़ी भी चलन उनकी इसमें नहीं था। मैंने पूछा महाराज पानी, तो उन्होंने ऐसा हाथ किया, उस हाथ की तरफ देखा तो करीब एक 200-300 मीटर दूर एक ट्यूबवेल दिखी मुझे। अच्छा, वहाँ से लेना पानी, कुछ बाल्टी वगैरह मिल जाएगी? तो बाल्टी नहीं थी वहाँ पे। अब बताइए 500 मीटर दूर ट्यूबवेल है, तो या तो मैं वहीं ट्यूबवेल पे जाके फ्रेश होके इधर आ जाऊँ, लेकिन नॉर्मली एक बाल्टी तगारी कुछ देते हैं आश्रम वाले, वो भी नहीं थी। ठीक है, चल मैं फ्रेश वेश तो हुआ वहाँ पे जाके, और श्रीमती भी फ्रेश हो गई, फिर वापस आए। अब आरती पूजन की तैयारी करनी थी। अभी चालू नहीं की पूजा, अभी थोड़ी सा समय था, तो हमने कहा बाकी चीज़ें भी पूछ लेते हैं उनसे रसोई के बारे में, क्योंकि आरती पूजन के बाद खाना के बाद सोना, सुबह उठ के फिर से आरती पूजन, फ्रेश वेश होके आरती पूजन, उसके बाद निकलने का। अपने को कहाँ वहाँ पे उम्र बसर करनी है, तो इसलिए रसोई के बारे में पूछने के लिए अंदर फिर से गए। अब उनकी मैया जी थी उस घर की, तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो आपको कुछ मिलेगा नहीं, आश्रम है। हाँ देखिए, मतलब तैयार भोजन का तो नाम ही नहीं है, लेकिन भोजन के लिए सामग्री जो मिलती है, सामान मिलता है, वो भी नहीं था। उन्होंने कहा आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी। ठीक है, चलो भिक्षा मांगते हैं, क्या करेंगे। मैया जी का मैं बता रहा हूँ खेल कैसा होता है। हमने कहा ठीक है। तो मैंने सुषमा को बोला कि ऐसा करते हैं, अपन दोनों ही चलते हैं, देखते कहाँ पे भिक्षा मिलती है। अभी आरती वगैरह कुछ हुई नहीं थी, तो फिर अंधेरा हो जाता था, फिर उस गाँव पराए गाँव में कैसे जाएंगे। तो पहले थोड़ा दिन ढलते हुए चले जाए तो लाइट है, तो हम लोग निकलते एक दूसरे ऐसा गली में से चलते आखिरी में एक किराने की दुकान थी। तो हमने सोचा कि अब अगर खाने की कुछ व्यवस्था नहीं हुई तो दूसरा कुछ सामान साथ में ले जाते हैं, कुछ बिस्किट, नमकीन, ये सब चीज़ें ले जाते हैं। ये परिक्रमा में स्टैंडर्ड चीज़ें थी अपने लिए। कभी ऐसा तो हुआ नहीं कि भोजन मिला ही नहीं। मैंने बताया था, एक ही बार ऐसा हुआ था कि मैया ने भोजन की व्यवस्था नहीं की थी, लेकिन भोजन नहीं होगा ये जानते हुए उन्होंने हमको इतने सारे लड्डू भर के दे दिए थे सुबह 11 बजे। तो लड्डू खा के हमने पेट भर लिया, पानी पिया। पानी भी उन्होंने दिया था, रास्ते में आते आते एक ट्रॉली रुक के उन्होंने मिनरल वाटर दे दिया था, वो एक एपिसोड में बताया मैंने। तो हमने कहा ठीक है। तो किराने की दुकान की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में एक लड़का मिला, बोला आइए महाराज आइए, चाय लीजिए। चलो भी उसके घर पे गए। अब जाते जाते उस लड़के को कहानी बताई, यार जहाँ पे हम लोग हैं वहाँ पे तो कुछ व्यवस्था ही नहीं खाने पीने की, ये वो। तो बोला आप हमारे यहाँ रुक जाओ। खुश हो गए हम। तो मैया जी की लीला देखो, वो अपने घर पे ले गया। बड़ा मकान था, बंगले के ही है। तो वहाँ पे गए, उसके पिताजी, माताजी, उसकी क्या कहते हैं उसको, बड़े भाई की मिसेस, वो आई। वो सब हमेशा के साथ प्रश्न, परिक्रमा कहाँ से उठाई, कौन कौन लोग है, कितने दिन हो गए और कितने दिन बाकी है, घर में कौन कौन है, वगैरह वगैरह, वो सब पूछताछ उन्होंने की। फिर बातचीत निकली रुकने के स्थान के विषय में।
तो उनके चेहरे से ये मुझे प्रतीत हुआ, बातों से, बॉडी लैंग्वेज से, उन्होंने जो सिग्नल्स दिए बात करते करते, कि उनकी इच्छा नहीं थी हम लोग वहाँ पे रुके। ठीक है, कोई बात नहीं, लड़का कह रहा था, लेकिन वो कह रहे थे वो वहीं पे अच्छे है वगैरह वगैरह। तो हमने ज़्यादा जोर नहीं दिया, ठीक है भाई उनकी इच्छा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मैया जी अपन घर से जब चले थे तो अपने को क्या मालूम था कौन से गांव में पहुंचे, कौन मिलने वाला है, कौन पटवारी मिलने वाला है, कौन मिलने वाला है, कुछ मालूम नहीं था। एक ही नाम लेके अपन चले थे, नर्मदे हर, जीवन भर। तो हमने कहा ठीक है, तो उनको नर्मदे हर किया, वहाँ से बाहर निकले, किराने की दुकान में गए, कुछ आवश्यक सामान खरीदा। जब आ रहे थे, अभी यहाँ पे स्टोरी अगले मोड़ पे जाएगी, तो सामने से एक महिला, एक मैया जी आ रही थी, सफ़ेद साड़ी पहने हुई थी, करीब 60 से 65 उम्र होगी। तो उन्होंने नर्मदे हर किया, तो हमने भी नर्मदे हर किया। तो समीप आके बोली, बाबा जी कहाँ पे रुके हो? एकदम डायरेक्ट सवाल। नॉर्मली परिक्रमा से कोई ये सवाल कोई पूछेगा नहीं कहाँ पे रुके हो, ठीक है, उन्होंने यही सवाल किया, कहाँ पे रुके हो? तो हमने कहा, हमने अपनी व्यथा बताई उनको कि कैसे एक जगह पे हम लोग रुके तो है, लेकिन वहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं हो रही है। तो संयोग महाराज ऐसा हुआ कि जिस मकान में हम लोग, जो पहले आपको बताया था, जहाँ पे सामान वामान रखने गए थे और जहाँ से निकले थे भिक्षा के लिए, वो इन्हीं महिला का मकान था। तो ये उसकी लैंडलॉर्ड थी, और जिनको हम लोग मिल के आए थे वो वहाँ पे टेनेंट्स थे। तो हमने उनको व्यथा बताई कि वहाँ पे कुछ व्यवस्था हो नहीं रही, भिक्षा भी नहीं मिल रही। उन्होंने बोला ऐसा करो मैया जी, अब हमारे साथ चलो। तो उसी गली में पहले एक राइट साइड में एक बड़ा सा मकान था, सिंगल फ्लोर। पुराने ज़माने में गांव के कैसे मकान होते थे, बड़ा लकड़ी का दरवाज़ा, अंदर जाओ तो चारों तरफ बरामदा, कमरे, बीच में बड़ा सा आंगन, ऐसी। तो वहाँ पे ले गए हमको। तो वहाँ पे काफ़ी सारे, जॉइंट फैमिली थी, बड़ा परिवार था। तो लोग तुरंत इकट्ठे हो गए, उन्होंने पूछताछ की, वही अपने 7 सवाल। तो उन्होंने कहा आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, आप इधर ही आ जाओ। ये शब्द मतलब क्या है, नर्मदाष्टक जैसे शब्द हमारे कान पे पड़े। हमने कहा ठीक है। चाय पी वहाँ पे, उस कमरे में गए, उनको नर्मदे हर किया, सामान वामान लिया। उन्होंने पूछा भी नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये एक एटीट्यूड का दर्शन मैया जी करवाती है कि देखो जीवन हमेशा ऐसा समतल नहीं रहता, जीवन में अप्स एंड डाउन्स दोनों होते हैं। तो दोनों परिक्रमावासियों को भली भांति मालूम होना चाहिए। ठीक है मैया जी, नमस्कार आपको। वहाँ से निकल के हम लोग यहाँ पे आए। बड़ा सा मैंने बताया मकान था। तो हमारी व्यवस्था, शाम को उन्होंने कहा अभी बरामदे में रख लो सामान, रात में इधर आंगन में सब लोग सोते हैं, हम लोग वहाँ पे आप भी सो जाना। ठीक है। भोजन की अभी तक कोई बात नहीं हुई थी, हाँ, ना उन्होंने पूछा। लेकिन जैसे ही 8 साढ़े 8 हुए, हमने वहाँ पे साइड में एक जगह बैठ के बरामदे में आरती पूजन हमारा पूरा कर लिया, और फिर भोजन के लिए हमको आमंत्रण आ गया, आइए महाराज भोजन पा लीजिए। तो वो आंगन में उन्होंने भोजन लगा लिया, और वहाँ पे फिर बिल्कुल व्यवस्थित भोजन, पूरी थाली, उसमें दाल, चावल, चपाती, चटनी, ये सब एसेंशियल आइटम जो होती है भोजन में, वो सब प्राप्त हुए। शांति से भोजन हुआ। परोसने के लिए 2-2 बहुएँ लगी हुई थी। एक बार एक बहू कुछ लेके आती थी, फिर दूसरी बहू लेके आती थी। ये जो महिला जो हमको लेके आई थी मैया जी, वो पास में बैठ के पूरी देखरेख कर रही थी कि सब चीज़ें व्यवस्थित परोसी जा रही कि नहीं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मतलब पहले भी 1-2 जगह पे गया, तो वहाँ पे मेन जो घर की मेन सांस जो रहती है वो ऐसी पड़ोस में हमारे बैठ जाती थी, और फिर छोटी बहू, बड़ी बहू, मझली बहू को आवाज़ दे के
बहू जरा पापड़ दे दे, दही दे दे, मिर्ची दे दे, एक जगह बैठ के। तो उनके इशारे पे पूरा घर चल रहा था। तो ऐसा खाना हुआ, भोजन हुआ, उसके बाद उन्होंने आंगन में हमारी व्यवस्था कर दी। रात को हमारे पीछे लोग सोए हुए थे खटिया डाल के, आगे कुछ लोग सोए हुए थे। वहाँ पे भी पानी का प्रॉब्लम था, लेकिन पानी के लिए घर में लैट्रिन था पीछे के साइड में, और वहाँ पे एक टैंक भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा था रात में तो आपको इधर कोई परेशानी नहीं है, सुबह स्नान करना है तो आपको फ्रेश पानी से आप स्नान करोगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे तो पानी है वो इकट्ठा किया हुआ है। तो हमको आइडिया अच्छी लगी। तो रात तो वहाँ पे बड़ी सुकून के साथ गई, ठंडा ठंडी हवाएं। और एक ख़ास चीज़ मैंने उनके यहाँ देखी, नोटिस की, कि उन्होंने रात में सोते वक्त हमको पाँव पे लगाने के लिए बर्फ़ दिया। उनके यहाँ फ्रीज था, ये कहना ज़रूरी है, फ्रीज था। उन्होंने एक बहू एक प्लेट में बर्फ़ के टुकड़े लाके हम दोनों को दिए। हमने बोला मैया जी क्या करना है इसका? बोले महाराज इसको पैर के ऊपर ऐसा लगाओ, इससे सिकाई करो। बर्फ़ से सिकाई मतलब ये विरोधाभास है, लेकिन बोले ये आप पैर पे लगा लीजिए तो पैर का दर्द कम हो जाएगा। क्योंकि शायद शाम को मैंने बोला था कि पैर में बहुत दर्द हो रहा है, उस दिन चलना भी ज़्यादा हुआ था। तो रात में सोने के पहले मस्त बर्फ़ के क्यूब्स लेके ऐसे पाँव के ऊपर ऐसे 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 घुमाए, गर्दन पे लगाए, अच्छा लगा, नींद अच्छी आई। सुबह 3:30 बजे उठे, अंधेरे में मोबाइल के लाइट से, क्योंकि सब लोग अंधेरे में सोए हुए थे। रास्ता देखते देखते बाहर के दरवाजे तक पहुँचे। वो बड़ा सा वहाँ पे लॉक करने का वो रखा हुआ था, और वो खोला, गली के बाहर पहुँचे। वो एक हैंडपम्प पास में ही था, और संयोग से वहाँ पे जो घर था, मकान था, उसकी लाइट जल रही थी। तो पहले मिसेस ने स्नान किया, मैंने कर लिया, हम दोनों वापस आए, पूजा आरती संपन्न की और तैयार हो गए। नर्मदे हर किया उनको, तो बोले महाराज चाय वाय पी के जाओ। फिर बैठे, चाय बिस्किट सब करके कंप्लीट होके वहाँ से कुछ 8 सवा 8 बजे हम लोग निकले। तो ऐसा एक अनुभव आपको बताना था कि ऐसा अधिकतर तो होता है कि आश्रम में पहुँचते ही जगह मिल जाती है, लेकिन कुछ पूरी परिक्रमा में कुछ अनुभव ऐसे आए हैं कि आश्रम के लिए इधर उधर उधर ढूंढना पड़ा। लेकिन अल्टीमेटली मैया जी व्यवस्था कहीं तो भी करके रखती है, और वहाँ पे अपने को ले जाने की भी व्यवस्था उनकी रहती है। कोई ना कोई आपको मार्गदर्शक मिलके वहाँ तक लेके ही जाएगा। एक ही चीज़ आपके पास होना जरूरी है, वो अगर आप बाकी घर से सारा सामान ले जाओ, वो एक ही चीज़ अगर नहीं लेके गए तो परिक्रमा में मज़ा नहीं आएगा। और वो चीज़ है विश्वास। बस आपके पास विश्वास अगर हो तो आप परिक्रमा सुचारू ढंग से आपकी पूरी हो जाएगी। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।